तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं जो पूरे कैलकुलस का बेस है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी मीन्स कैलकुलस का फर्स्ट पार्ट अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और ये चैप्टर अगर आप समझ गए तो इस पर बेस्ड सभी चैप्टर्स आप समझोगे। अगर ये चैप्टर चूक गए, आप नहीं समझ सके, तो फिर आपको फिफ्थ चैप्टर नहीं समझ में आएगा, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं समझ में आएगा। अगर डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं तो इंटीग्रेशन नहीं समझ में आएगा, इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स नहीं समझ में आएगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों नहीं पढ़े हैं तो फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं समझ में आएगा। इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से आपको देखने की जरूरत है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा नंबर गेन करने वाला भी चैप्टर है। तो आइए हम आज से शुरुआत करते हैं इसकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले आइए डेफिनेशन मैथमेटिकल बाद में देखेंगे, सबसे पहले वर्ड की मीनिंग समझते हैं। कंटिन्यूटी मीन्स क्या होता है? कंटिन्यूटी मीन्स होता है जिसमें कोई ब्रेक ना हो, लगातार, सततता कहते हैं हिंदी में, या कंटिन्यूअस किसको कहा जाता है? जहां पे कोई ब्रेक ना हो, एक के बाद एक लगातार हो कोई भी चीज, तो उसको कंटिन्यूअस कहा जाता है। यहां कंटिन्यूटी हमको किसकी बात कर रहे हैं? हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। फंक्शन क्या होता है? y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई फंक्शन होता है। फंक्शन, अब कोई भी फंक्शन होता है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का, तो वो कोई कर्व देता है। जब भी उसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो क्या करता है? कोई ना कोई कर्व बनता है। जैसे कोई कर्व इस तरह का बनेगा, हो सकता है कोई सीधा बन जाए, कोई इस तरह बन जाए, कोई कर्व बनेगा। अब जो कर्व बन रहा है, एक्चुअली हमको ये चेक करना है इस चैप्टर में कि वो कर्व कंटिन्यू है कि नहीं, कंटिन्यू यानी कंटिन्यूअस है कि नहीं, कहीं उसमें कोई ब्रेक तो नहीं। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन हमने ड्रा किया और यहाँ पे एक ब्रेक लग गया, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसको हम कहेंगे ये कंटिन्यूअस नहीं है। ये वाली लाइन कंटिन्यू नहीं है, बीच में कई जगह ब्रेक है। ये वाला जो हमारा कर्व बना है वो कंटिन्यू है, कहीं भी कोई ब्रेक नहीं है, इसमें कोई उछाल नहीं आया है, इसमें कोई जंप नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, तो इसको हम कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। मीन्स कोई भी अगर फंक्शन है, उसका ग्राफ ड्रा किया गया है, डायग्राम उसका बना हुआ है, तो उसको देख के हम बता सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यू है कि नहीं। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि ये फंक्शन बताइए यहां से यहां तक के बीच में कंटिन्यू है कि नहीं, कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो आप बोलोगे डेफिनेटली कंटिन्यूअस है। अब दूसरा तरीका क्या है कंटिन्यू कब कहेंगे? अगर हम किसी भी कर्व को बिना पेन लिफ्ट किए ड्रा कर लेते हैं किसी प्लेन पेपर पे, तो वो क्या है? कंटिन्यू फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ वी कैन ड्रॉ अ कर्व ऑफ एफ एक्स ऑन ए प्लेन पेपर विदाउट लिफ्टिंग द पेन। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, हमने इसको बिना पेन उठाए ड्रा कर लिया, कहीं पेन उठाने की जरूरत नहीं है। अब एक दूसरे तरह के कर्व की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एक कर्व हम ये बनाने जा रहे हैं। देखिए ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसको देखने की बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है आपको। मान लीजिए एक कर्व हमने ये बनाया और दूसरा ये, अगर इन दोनों कर्व को एक साथ हम ड्रा कर सकते तो हम कहते हैं कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस है। बट हमने तो इसके लिए पेन उठाया, पहले यहां से यहां तक ड्रा किया, फिर पेन उठा के यहां से बनाना शुरू किया, तो ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। ये कर्व क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पे? जहां पे ये देखिए इस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। एक्स का जो पॉइंट ये होगा, एक्स इक्वल टू 0 है, तो उस पर डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये तो था अभी ज्योमेट्रिकली, कि ज्योमेट्रिकली हमने बताया आपको कैसे डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस होगा। अब मैथमेटिकली हम कैसे देखेंगे, आइए एक पहले एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू, हमने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू 1 when x is less than or equal to 0 and fx is equal to 2 when x is greater than 0। ये एक फंक्शन ले लिया। अब अगर इसका कर्व हम बनाना चाहें तो वो कर्व कैसा बनेगा? कर्व स्केचिंग आप क्लास 9 से सीखते आ रहे हो। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जैसे कर्व बनाते थे, वैसा ही ये भी है। y इज इक्वल टू एफ एक्स 2 वेरिएबल का एक इक्वेशन टाइप का है, उसका कर्व ड्रा करना है। तो कह रहा है कि जब x की वैल्यू, ये x एक्सिस हो गया, ये x डैश y डैश, सपोज कर लीजिए ये 1 है, ये 2 है, 3 है। कह रहा है कि x की वैल्यू जब 0 या 0 से लेस होगी तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? एफ एक्स मीन्स y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब y कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये x यहाँ पे 0 है,
तो x से लेस होने का मतलब इधर कहीं भी कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो वो किस पर जा रहा है, उसकी वैल्यू क्या है 1 है, मीन्स ये इस तरह का ग्राफ आएगा। अगर हम x 0 से छोटा कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो वो क्या मिल रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू 1 मिल रही है, तो कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है 1 तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, मीन्स ये सारे पॉइंट्स क्या है 0 से लेस हैं और इसके लिए हमेशा क्या आ रही है वैल्यू x इक्वल टू y इक्वल टू 1 आ रहा है। y मीन्स fx को ही y कहा जाता है, y इज इक्वल टू fx लिखते हैं जनरली, तो y की वैल्यू 1 आ रहा है। अब ये कह रहा है और x इक्वल टू 0 पर भी 1 ही है क्योंकि लिखा है x लेस देन r इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो x की वैल्यू 0 से ग्रेटर किधर होगी, 0 से राइट साइड में इधर, तो वैल्यू कितनी हो जा रही है 2। अब यहां से आगे कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो वो कितनी हो जा रही है 2, लेकिन देखिए x इक्वल टू 0 पर 2 नहीं है तो यहां पे क्या होगा, ऐसे बना देंगे, गैप बना देंगे और इसके आगे हर पॉइंट पे क्या है 2 है। अब इस कर्व की बात करें तो ये कर्व क्या है, डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि पेन लिफ्ट करना पड़ रहा है, इसको बनाने के लिए उठाना पड़ रहा है। और किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे ही ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। x इक्वल टू 0 पे हमने यहां रखा था, फिर उठाना पड़ा उस पॉइंट पे जब आगे बढ़ना हुआ तो हम लिख सकते हैं इसको, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 मींस। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि कोई भी कर्व कंटिन्यूअस अगर है तो क्या जरूरी है, आइए देखते हैं क्या चीज होना जरूरी है, क्या बातें होनी जरूरी हैं। पहली बात ये कि उसकी लेफ्ट साइड से लिमिट इस फंक्शन की क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर बात करें तो वो क्या आ रही है 1 आ रही है। लेफ्ट साइड से अगर हम इसको निकालते जा रहे हैं तो जैसे जैसे फंक्शन हम बढ़ रहा है आगे की तरफ, मीन्स 0 की तरफ बढ़ रहा है, जैसे जैसे फंक्शन 0 की तरफ बढ़ रहा है, मींस x 0 की तरफ बढ़ रहा है, व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मींस माइनस के साइड से 0 की तरफ जैसे जैसे ये x बढ़ रहा है वैल्यू, वैसे वैसे fx की वैल्यू किधर जा रही है, 1 की तरफ जा रही है, 1 की तरफ जा रही है। और राइट साइड से देखते हैं, राइट हैंड लिमिट जब निकालते हैं इसकी तो राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी 1 की तरफ इंक्रीज कर रही है लेकिन 1 पर नहीं है, देखिए ये 2 की तरफ इंक्रीज कर रही है। जैसे जैसे राइट साइड से लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस अगर कर रहे हैं, मींस प्लस साइड से 0 की तरफ अगर बढ़ते आ रहे हैं x की वैल्यू को हम प्लस साइड से 0 की तरफ बढ़ाते आ रहे हैं, तो y किधर टेंड कर रहा है, 2 की तरफ टेंड कर रहा है, मींस वो वैल्यू 2 मिलने वाली है, 2 के जस्ट पास में है। तो यहां पे ये 2 आ रहा है, ये 1 आ रहा है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, पहला तो कंडीशन ये हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल होनी चाहिए। अगर लेफ्ट साइड से भी यहां आ रहा है तो राइट साइड से भी यहीं आके मिल जाता तो ये कंटिन्यू हो जाता पूरा यहां से वहां, लेकिन कंटिन्यू नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लिमिट इसकी इक्वल नहीं आ रही है। तो इस तरह हमने देखा कि किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए। और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को अब हम लोअर क्लास में तो है नहीं, 9th में कि ऐसे लिखेंगे, लेफ्ट लिमिट को ऐसे लिखा करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, और राइट हैंड लिमिट को लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, मीन्स जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है उसके लेफ्ट डायरेक्शन से हम पहले उसकी लिमिट निकालेंगे और फिर राइट डायरेक्शन से उसकी लिमिट निकालेंगे। अगर दोनों कॉइंसाइड कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज नहीं। लिमिट का कंसेप्ट आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़े हैं तो क्लास 11th का जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ये देखिए ये नेसेसरी कंडीशन है, ये क्या है, नेसेसरी कंडीशन है, नॉट सफिशिएंट। मीन्स किसी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए ये आवश्यक है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो। जरूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो गया तो वो कंटिन्यूअस ही होगा, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, लेकिन आवश्यक है, नेसेसरी है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना ही चाहिए, बट अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है तो कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा।
आइए इसका भी एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको। जैसे अब हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू, हम लेते हैं, ये ले लेते हैं 1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड f(x) इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ये ले लिया हमने। अब इसका कर्व अगर बनाना चाहे तो कैसे बनेगा? ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 0 0। तो कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 0 नहीं है, मीन्स 0 से ग्रेटर है या 0 से लेस है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। ये 1 2 3 मीन्स यहां भी, यहां से अगर हम चलें तो ये सब क्या आएगी? 1। यहां चलें तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। लेकिन x इक्वल टू 0 पे 1 नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। तो ऐसा हम सर्कल बना देंगे वहां पे, मीन्स x इक्वल टू 0 पे 1 नहीं है, बाकी सारे पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या है? 1 है। हर पॉइंट पे 1 है, चाहे x लेस देन 0 हो चाहे ग्रेटर देन 0, मीन्स x इक्वल टू 0 को छोड़ के बाकी हर पॉइंट पे क्या है? 1 है इसकी वैल्यू। और x इक्वल टू 0 पे कितनी है? 2 है। 2, तो ऐसे हम डार्क सर्कल से दिखाएंगे। अब यहाँ पे देख, इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बताइए आप, क्या होगा? कंटिन्यूअस है कि नहीं? ये जो कर्व आ रहा है वो ब्रेक कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल ब्रेक कर रहा है। इधर से लेफ्ट साइड से जब आ रहा है और राइट साइड से आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों ही केस में अप्रोच कहां कर रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही किधर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं? 1 की तरफ। मीन्स 1 की तरफ ही लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो भी इसकी लिमिट क्या है? 1 है। राइट साइड से, 0 के राइट साइड से आ रहे हैं तब भी इसकी लिमिट क्या है? 1 है। बट x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 नहीं है। तो यहां पे देखिए एक ब्रेक लग रहा है, कंटिन्यूअस नहीं है, एक सर्कल बना है, इसका मतलब ब्रेक है। तो ब्रेक है मीन्स अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है तो भी कोई जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस होगा। क्या जरूरी है? अब उसके साथ क्या कंडीशन होना चाहिए? इसके साथ साथ ये जरूरी है कि इस पॉइंट पे वैल्यू भी अगर इक्वल हो जाए, कंसाइड करे, मीन्स अगर f0 की वैल्यू भी यही होती तब ये कंटिन्यूअस हो जाता। यहाँ पे उछाल आया है, जंप आया है, क्यों कर्व में? क्योंकि x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कुछ अलग दे रखा है, 2 दे रखा है। तो अब हमें ये पता चला कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए और f a भी उसी के इक्वल होना चाहिए, मीन्स फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हुआ, ये कंडीशन है किसी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने का। तो आइए अब हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो आइए डेफिनेशन अब देख लेते हैं। मैथमेटिकली अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a इफ लेफ्ट हैंडेड लिमिट इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। इसका रीजन हमने 3 एग्जांपल के थ्रू समझाया आपको। ऐसे लिखेंगे लेफ्ट हैंड। अब देखिए मैथमेटिकली लेफ्ट हैंड लिमिट को हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, या फिर x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल टू fa। ये लिखते हैं जनरली। अब कुछ टिप्स आपको बता देते हैं, टिप्स जो जिसके थ्रू आप कंटिन्यूअस फंक्शन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होंगे सब कंटिन्यूअस होते हैं। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 5, fx इक्वल टू 6 एक्सेट्रा। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन आपको मिलेंगे सब कंटिन्यूअस होते हैं। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 1, x प्लस 1, 3x प्लस 2। एवरी लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। जितने भी लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं सब कंटिन्यूअस होते हैं। मॉडुलस एंड आइडेंटिटी फंक्शंस आर continuous, trigonometric and inverse trigonometric functions are continuous in their respective domains। जितने भी trigonometric और inverse trigonometric functions होते हैं वो सब continuous होते हैं अपने डोमेन में। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर ले। अब देखिए प्रॉपर्टीज को जल्दी से देख लेते हैं। If f and g are continuous at x equal to a, then f plus g is continuous, f minus g is continuous, f into g is continuous and f upon g is continuous। अब देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसमें कोई पॉइंट गिवन नहीं है कि किस पर आपको डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। तो आप जिस पॉइंट से ये एक साइड दूसरा वैल्यू दे रहा है, दूसरे साइड दूसरा वैल्यू दे रहा है, वहीं पे आपको चेक करना है। देखिए लीनियर फंक्शन है ये, तो ये कंटिन्यूअस होगा 1 के लेफ्ट साइड भी और 1 के राइट साइड भी। बस आपको चेक किस पर करना है? 1 पर चेक करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।